बोलो परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज मैं गायत्री गीता के ऊपर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। गायत्री गीता के 14 श्लोक हैं और 14 श्लोक लौकिक, परलौकिक, भौतिक और आत्मिक, इन 14 श्लोक से हम लाभान्वित होने के जो 14 श्लोक हैं लाभान्वित, इनको यदि हृदयगम करता व्यक्ति तो अपने पापों को, दुखों को सहन कर, पापों को नष्ट कर देव कार्य में संलग्न सुख और शांति को प्राप्त होता है। ये मैं 14 गायत्री गीता के 14 श्लोक पे मैं प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम वो है जो प्रब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद सतचित अनंत का स्वरूप है। वो संसार में सर्वव्यापकता है और ओम के ही कारण संसार की गति मिली है और ओम से ही ग्रह नक्षत्र मंडल गतिशीलता रहती। ओम ही संसार का शक्ति स्वरूप है। ओम परमेश्वर, उस ओम को हम हृदय से उसमें आस्था, हमारी निष्ठा उसमें परमात्मा के ऊपर साकार रूप या निराकार रूप में जो भी हो, ईश्वर की पावर शक्ति भाव ओम के रूप में शक्ति को सर्व रूप में माने। यह हमारा ओम भू ऋषि मुनियों ने भू को ही, प्राण को ही भू कहा गया है। प्राण मानव प्राणियों सब में प्राण सर्वव्याप्त है और सभी में परमात्मा का प्राण विद्यमान होने से सभी प्राणियों को समान भाव से कार्य करना चाहिए। कार्य करने पर व्यक्ति को निष्काम कार्य भाव होना चाहिए। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। निष्काम भाव ही व्यक्ति का सुख का कारण बनता है और साकार भाव से किया गया कार्य दुख का कारण दुख बनता है। ऐसा कार्य करे कि व्यक्ति को दुख नहीं हो, पछतावा नहीं हो। व्यक्ति को दूसरों के साथ वह व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं। संसार में कई प्रकार के छोटे बड़े, बुद्धिमान, मन बुद्धि, जाति, पंथ, वंश, कई प्रकार के प्राणी हैं। उन प्राणियों से समान भाव से व्यवहार करें। ईश्वर का प्राण स्वरूप उसमें विद्वान होने के कारण उस परमात्मा परमेश्वर का रूप मानकर उसमें समान भावना से कार्य करना चाहिए। यह हमें भू शब्द, यह हमारा यह श्लोक कहता है
कि समान भाव से व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। वो संसार के दुख का नाश वो है। वो निष्पाप कर्म करना चाहिए, और निष्पाप किया गया पाप किया गया कर्म ही दुख का कारण है। अस्पतालों में, जेल में जो कैदी या बीमार आए दिन जेलों में या अस्पताल में पड़े रहते, उनका कारण एक ही है कि पाप से युक्त कार्य करने के कारण व्यक्ति दुखी है। ऐसा कार्य नहीं करे कि व्यक्ति को दूसरों का हानि हो, घृणित कार्य नहीं करे, दूसरों को तकलीफ नहीं दे। ये हमारा, यदि दूसरों को तकलीफ देंगे तो निश्चित को हमको दुख का कारण बनेगा। संसार भू का आशा ये है, समस्त दुखों का नाश बनता, किंतु हम परमात्मा परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते और दूसरों को कष्ट देते, और दूसरों को कष्ट देने पे भी हमें दुख होता। यदि हम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे, ये उसके सदकर्म में संलग्न रहे, तो स्वाभाविक हम दुखों से छुटकारा मिलेगा। ये हमें भू शब्द, स्व शब्द मन को स्थिरता प्रदान करता है। मन को स्थिरता, लाभ हानि व्यक्ति को होती रहती, और लाभ हुई या हानि हुई, मन विचलित होने लगता है, और मन विचलित होगा तो स्वाभाविक है कि मन स्थिर नहीं रहेगा। मन स्थिर नहीं रहने पे व्यक्ति में उद्विग्नता पैदा होगी। ये हमारा स्व शब्द कहता है। स्व शब्द में चौथा श्लोक यह था, तत् से आशा ये है, उस श्लोक से आशा ये लिया गया कि व्यक्ति को ब्राह्मणत्व को धारण करना चाहिए, और मानव जीवन, मनुष्य का जीवन, शरीर जो मिला है वो नश्वर है, और नश्वर शरीर का कब क्या नाश हो जाए, नाश होने के पूर्व हमें उसको जीवन और मृत्यु को याद रखते हुए हमारे मानव शरीर में ऐसा कार्य करें, स्वाध्याय के माध्यम से मनोरंजन चिंतन करें, और सत्कर्म में अपने शरीर को नियोजित करें, और नियोजित करने ब्राह्मणत्व को उभारें। ब्राह्मण को उभारने के साथ देवत्व के साथ व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए। तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी, ये हमारे शब्द से इस श्लोक से लिया गया है। सवितुर अपने बलों को धारण करें, बलों को धारण, शक्तियों को धारण करें, तेजस्ता, बलिष्ठता और पराक्रमी। सवितुर वह व्यक्ति को बलवान होना चाहिए, क्षत्रिय गुण से रहित होना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य बल,
धन बल, मित्रता बल, बुद्धि बल, सांस बल, शौर्य बल, आत्मबल आदि बल को धारण करते रहना चाहिए। बलों को धारण कर व्यक्ति को पतित, पीड़ित, असहाय उन बलों से उनकी रक्षा करे और असहाय और निर्बल लोगों को जो सताता उन बलों से उन शत्रुओं को नाश करे। धन का अर्जन करे और धन हमारे परिवार समाज को यथावश्यक अर्जित की हुई धन में से उसकी आवश्यकता अनुसार हमारी आवश्यकता की पूर्णता के उपरांत समाज और राष्ट्र के लिए, पतित और पीड़ित के लिए उस कमाए गए धन से उसका परमार्थ के लिए नियोजित करता रहना चाहिए। यह हमें सवितुर्व श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है।